पेज नंबर 20 तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। अभी आगे किस पे मूव ऑन करेंगे? पेज नंबर 21 पे। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास? अश्मरी के लक्षण दिए हैं। अश्मरी के लक्षण इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। सुश्रुत जी ने कहाँ पे बताए हैं ये लक्षण? निदान स्थान में बताए हैं। तो सबसे पहले किसके बारे में कहा? कफज अश्मरी के बारे में कहा। क्या कहा है इसको? कुकुटांड प्रतिकाश, ठीक है, मुर्गे के अंडे जैसे दिखते हैं। मधुक पुष्पवर्णी, ठीक है, मधुक का जो फ्लावर होता है देखा है आपने कैसा होता है? व्हाइटिश कलर का होता है, ठीक है। मधुक पुष्पवर्णी है और कुकुटांड प्रतिकाश है। माधव निदान क्या कहते हैं? मधुवर्णी या फिर सीतावर्णी इसको कहते हैं। पित्तज जो अश्मरी है उसका क्या लक्षण है? भल्लातक अस्थि प्रतिमा इसको कहा है। कैसा कहा है? भल्लातक अस्थि प्रतिमा। और मधुवर्णी कहा है, हनी के जैसा ये दिखता है, ठीक। माधव निदान जी भी इसको भल्लातक अस्थि संस्थाना कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, वातज के लिए क्या कहा है? कदम्ब पुष्पवत कंटकाचिता। तो कदम्ब का पुष्प देखा होगा आपने, कैसा लगता है? कि जैसे कांटों की एक बॉल सी है, कांटों की एक बॉल सी है, वैसा जो है ये वातज अश्मरी के लक्षण कहे हैं। कदम्ब पुष्प कंटकाचिता। माधव निदान कैसे कहते हैं? कंटकवत। तो जो वातज अश्मरी है वो कैसी दिखेगी? कांटे जैसी दिखेगी। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? आर्तव काल में मैथुन का परिणाम। तो आर्तव काल है, आर्तव काल का लास्ट डे हो गया, उसके बाद जो फर्स्ट डे आता है, आर्तव काल कंप्लीट, आर्तव जो है वो 3 से 5 दिन का जैसे जैसे आचार्य ने माना है, उसके बाद जो फर्स्ट डे आता है उसमें अगर मैथुन करते हैं तो कैसा बालक होगा? पुरुष का तो आयु नाश होगा और बालक कैसा होगा? जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त करेगा, ठीक है। पुरुष का आयु नाश होगा और बालक जो है जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। और साथ में क्या होगा? अधर्म होगा, ये आचार्य शुद्ध जी कहते हैं, ठीक। दूसरे दिन पे अगर मैथुन करते हैं तो बालक की कैसे हो जाती है? प्रसूतागृह में मृत्यु हो जाती है। प्रसूतागृह से उसको बाहर ही निकालने तक का नहीं मिलता, उसके पहले ही मृत्यु हो जाती है। थर्ड डे पे अगर मैथुन करता है तो बालक की प्रसूतागृह में मृत्यु यहाँ पे लिखा है, बट कैसा कहा है? उसको हीन अंग और अल्पायु युक्त जो है वो बालक होगा थर्ड डे पे मैथुन करने पे। अगर चौथे दिन मैथुन करता है तो बालक दीर्घायु होगा। तो फोर्थ डे उन्होंने सुटेबल कहा है, बाकी पहले 3 दिन सुटेबल नहीं कहे हैं। वैसे ही काश्यप जी जब बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं? वात गर्भ या फल शून्य होगा, ठीक है, बालक। और दूसरे दिन अगर मैथुन करते हैं तो गर्भपात हो जाएगा। तीसरे दिन हीन अंग और मृत्यु हो जाएगी। और चौथे दिन अगर करते हैं तो दीर्घायु वाला बालक होगा, ठीक है। तो कैसे याद करना है इसको? वात पात मृत्यु। किसने माना है? काश्यप ने माना है वात पात और मृत्यु, ठीक है। फर्स्ट डे पे वात गर्भ आ जाएगा, पात से गर्भपात होगा सेकेंड डे पे, और थर्ड डे पे मृत्यु वहां पे कही है। नेक्स्ट देखो, कोष्ठ में दोषों की स्थिति यहाँ पे बताई है। तो आचार्य सुश्रुतानुसार यहाँ पे क्या कहते हैं? मृदु कोष्ठ में क्या रहेगा? ज्यादा पित्त बहुल रहेगा। मध्यम कोष्ठ में कैसा रहेगा? समदोष की स्थिति होगी मध्यम कोष्ठ में। और क्रूर अगर कोष्ठ है तो उसमें क्या रहेगा? वात बहुवात श्लेष्मा रहेगा, ठीक है, वात और श्लेष्मा जो ज्यादा रहेगा, ठीक। तो मृदु कोष्ठ है पित्त बहुल रहेगा, मध्यम कोष्ठ है समदोष रहेंगे, क्रूर कोष्ठ होगा तो बहुवात श्लेष्मा वाली कंडीशन रहेगी, ठीक है। आचार्य चरक ने क्या लिखा है मृदु कोष्ठ के लिए? उदीर्ण पित्त अल्प कफ गृहिणी मंद मारुता। उदीर्ण पित्त अल्प कफ गृहिणी मंद मारुता, ये स्नेह अध्याय में लिखा हुआ है ये, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब सम्यक शुद्धि के लक्षण यहाँ पे दिए हैं। सम्यक शुद्धि के लक्षण दिए हैं। तो सबसे पहले वमन के लक्षण बता रहे हैं आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आपने वमन औषध दिया तो उसने उसको खा लिया है, ठीक है, उसके एब्डोमेन तक वो पहुंच गई है। अभी क्या है? उसको बाहर आना है वमन औषध को, ठीक है, वमन के साथ बाहर आना है। तो सबसे पहले क्या होगा? प्रसेक निकलेगा, जो भी सलाइवेशन है वो आएगी बाहर, ठीक है। फिर क्या है? औषध जो हमने दी है, ऊपर औषध पड़ी है वो बाहर निकलेगी। उसके बाद क्या निकलेगा? कफ के लिए हम वमन कराते हैं, ठीक है, आमाशय किसका स्थान है? कफ का स्थान है, तो कफ बाहर निकलेगा, ठीक है। तो प्रसेक, औषध, फिर कफ निकला, और बाद में यहाँ पे क्या है? पित्त है, पित्त, और सबसे आखिरी में क्या है? अनिल है, ठीक है। प्रसेक, औषध, कफ, पित्त और अनिल जो है वो सुश्रुत जी ने कहा है। ये सीक्वेंस रहेगा वमन करने पे, ठीक है। आचार्य चरक जी क्या कहते हैं? वो प्रसेक को स्किप कर रहे हैं, औषध निकलेगा, फिर कफ, फिर पित्त, फिर अनिल, बाकी सीक्वेंस सेम है, ठीक। अब नेक्स्ट विरेचन अगर करवाएंगे तो क्या होगा? अभी नीचे वाले चैनल से निकल रहा है तो मूत्र निकलेगा, पुरीश निकलेगा, और सबसे पहले नीचे से क्या निकलेगा? पित्त निकलेगा, औषध निकलेगा और कफ निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे वात की बात नहीं कर रहे हैं, तो सबसे नीचे तो ये पित्त आएगा यहाँ पे, ठीक। उसके बाद औषध जो दी होगी, ठीक है, औषध आएगी, और यहाँ पे कफ जो है वो भी निकल आएगा, ठीक।
नेक्स्ट देखो, आचार्य चरक जी क्या कहते हैं। चरक जी ने मूत्र न बोलकर सीधा विट्ट कहा है। विट्ट, पित्त, कफ और अनिल। ठीक है, कफ के बाद इन्होंने अनिल का निकलना यहाँ पे कहा है। ठीक है, औषध की बात नहीं इन्होंने की है क्योंकि वो कहते हैं औषध डाइजेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, आचार्य सुश्रुत जी क्या कह रहे हैं। वमन द्रव्यों की कारमुकता कैसी है, प्रभाव से होती है। प्रभाव से वो क्या करेंगे, ऊर्ध्वगामी कर देंगे दोषों को। ठीक, और विरेचन द्रव्यों की कारमुकता कैसे होगी, विरेचन द्रव्यों की कारमुकता होगी गुण प्राधान्य से। वो औषध जो है वो शरीर में जाएगी, अपने गुण जो है वो गुणों से दोषों को विरेचन से अधो मार्ग से जो है वो बाहर निकालेगी। नेक्स्ट देखो, चरक जो है वमन विरेचन दोनों की कारमुकता में प्रभाव को कारण मानते हैं। ठीक, तो वमन और विरेचन दोनों की कारमुकता में आचार्य चरक ने प्रभाव को कारण माना है। ठीक, नेक्स्ट देखो अब आगे क्या कह रहे हैं। पंचकर्म हमने कराया है, तो पंचकर्म कराने के बाद परिहार काल कितना रहेगा, यहाँ पे ये बता रहे हैं। तो आचार्य चरक जब बात करते हैं उन्होंने कहा है कि दुगना परिहार काल हमें रखना है। अगर हमारा पंचकर्म 15 डेज का है तो हमें परिहार काल कितना रखना है, 30 डेज का रखना है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत जो है वो 1 मास का कहते हैं, या फिर कहते हैं पुनः बलवान होने तक जो है परिहार काल रखना है। जब तक बॉडी जो है वापस बलवान नहीं हो जाती तब तक परिहार काल होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अलर्क विष में दोष जो है वो बताएं। तो अलर्क विष में आचार्य चरक क्या कहते हैं, त्रिदोष होता है। अलर्क विष क्या होता है, कुत्ता वगैरह काटते, ठीक है, कुत्ता या दूसरे जानवर काटे तो वो दैट इज अलर्क विष। तो यहाँ पे त्रिदोष प्रकोप बताए। सुश्रुत जी क्या कहते हैं, वात और कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, वात और कफ का प्रकोप होता है, ये इन्होंने कहा है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, समसन्निपातिक अतिसार में। अब समसन्निपातिक वाली कंडीशन यहाँ पे आगे 2-3 चीजें बताई हैं। समसन्निपातिक ज्वर बताया है, त्रिदोष मूत्र कृषि बताया है। तो क्या कह रहे हैं, समसन्निपातिक अतिसार किसी को है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट किसकी करनी है। आचार्य चरक कहते हैं सबसे पहले वात का ट्रीटमेंट करो। ठीक, सबसे पहले किसका ट्रीटमेंट करो, आचार्य चरक कहते हैं वात का ट्रीटमेंट करो। और आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, पित्त का ट्रीटमेंट सबसे पहले करो समसन्निपातिक अतिसार में। नेक्स्ट देखो, समसन्निपातिक अगर ज्वर किसी को हो गया है तो ज्वर में आचार्य चरक कहते हैं कफ का ट्रीटमेंट आप पहले करो। ठीक है, कहीं आम तो नहीं बन गया है। सुश्रुत आचार्य कहते हैं पित्त की चिकित्सा पहले करो, ज्वर है पहले उसको शांत करो। नेक्स्ट देखो, त्रिदोषित मूत्रकृश है तो वहां पे क्या कहते हैं आचार्य चरक, वायु स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा। ठीक है, बाकी आचार्यों का मत नहीं बोला है। तो त्रिदोषित मूत्रकृश अगर है तो वायु स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा यहाँ पे करने को कहा है। मदात्य अगर किसी को हो गया है तो सबसे पहले ट्रीटमेंट कफ की कहा है, कफ की चिकित्सा सबसे पहले करने को कहा है। ठीक, अब आगे आते हैं, पांडु में दुष्य क्या है, ये सब यहाँ पे पूछा गया है, पहले भी पूछा जा चुका है ये। तो पांडु में दुष्य जो है वो क्या रहते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे दिया है। पांडु जो है वो रस प्रदोषज विकार है, ये सही है, लेकिन दुष्य क्या रहता है, त्वक, मांस और रक्त रहता है। दुष्य क्या रहता है, त्वक, मांस और रक्त रहता है। आचार्य सुश्रुत जब पांडु के दुष्य बोलते हैं तो वो रक्त को मानते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये जो रस है, रस प्रदोषज विकार पांडु है, लेकिन दुष्य क्या है, त्वक, मांस और रक्त है। ठीक, मध्य अवस्थाएं आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों ने कितनी दी है, 3 दी है। थर्ड स्टेज जो है वो पश्चिमावस्था के नाम से उन्होंने लिखा है। और माधव जी ने कितनी दी हैं, 4 दी हैं। माधव जी ने कितनी दी हैं, 4 दी हैं। अब हम देखते हैं हिक्का के मूल क्या क्या बताए। अनजा हिक्का का कोई मूल नहीं बताया, बट अनजा हिक्का को माना है। ठीक है, यमला जो है वो किसने मानी थी, हमने वहां पढ़ा था, यमला हिक्का किसने मानी थी, आचार्य सुश्रुत ने मानी थी। इसका मूल क्या कह रहे हैं, शिरो और ग्रीवा। वो हमने एक गाना यहाँ पे पढ़ा था, मजटी यमला पगला दीवाना, कौन कहते हैं, सुश्रुत कहते हैं। तो शिर और ग्रीवा में ये यमला हिक्का उसका मूल माना है। नेक्स्ट देखो, व्यपैता हिक्का है, उसका मूल जत्रु मूल माना है आचार्य चरक ने। शुद्रा का क्या माना है, कंठ माना है। शुद्रा हिक्का कहाँ से आती है, कंठ से आती है। गंभीरा गंभीर जगह से आएगी, कहाँ से आ रही है, नाभि और पक्वाशय से आ रही है। गंभीरा हिक्का कहाँ से आ रही है, नाभि और पक्वाशय से आ रही है। लास्ट है महती हिक्का, महती सबसे बड़ी हिक्का है, तो ये कहाँ से आ रही है, मर्म से आ रही है। ठीक, शुद्रा कहाँ से हो गई, कंठ से हो गई। गंभीरा कहाँ से, नाभि पक्वाशय। महती कहाँ से, मर्म से। व्यपेता बची, तो व्यपेता कहाँ से, जत्रु मूल से जो है व्यपेता हिक्का आ रही है। ठीक है, सुश्रुत आचार्य जो है कहते हैं यमला कहाँ से आ रही है, शिरोग्रीवा से आ रही है। व्यपेता तो इन्होंने मानी नहीं है। ठीक, और शुद्रा को जत्रु मूल से इन्होंने कहा है, और गंभीरा को कहाँ से कहा है, नाभि से ही कहा है, और महती को मर्म से कहा है। तो ये दोनों तो सेम हो गया। ठीक,
यहाँ पे क्षुद्रा को जत्रुमूल से आचार्य सुश्रुत मानते हैं, जबकि आचार्य चरक कहाँ से मान रहे, कंठ से मान रहे हैं। और यमला हिक्का को इन्होंने कहाँ मूल माना है, शिरो और ग्रीवा को मूल माना है। नेक्स्ट देखो, पुरुष की उत्पत्ति में कारण बताए हैं। तो चरक ने कितने कारण बताए हैं, 5 कारण बताए हैं। क्या क्या बताए थे, याद करो। माता पिता पर यदृच्छा और स्वभाव, ये बताए हैं। आचार्य सुश्रुत कितने कारण बताते हैं पुरुष की उत्पत्ति में, 6 कारण बताते हैं। क्या क्या थे, स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, परिणाम और नियति, ये उनके पुरुष की उत्पत्ति में कारण थे। नेक्स्ट देखो, नाड़ी स्वेदनार्थ, नाड़ी की लंबाई बताई है। तो आचार्य चरक कितना बताते हैं, 1 व्याम बताते हैं। कितना बताते हैं, 1 व्याम बताते हैं। आचार्य सुश्रुत कितना बताते हैं, आधा व्याम बताते हैं, आधा व्याम बताते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से प्रमेय पीड़िका यहाँ पे दिया है। तो आचार्य चरक के अनुसार कितनी पीड़िका है, 7 है। आचार्य काश्यप ने 8 मानी है, ठीक है, उन्होंने अरुणशिका, विंता ये सब मानी है। और आचार्य भोज ने 9 मानी है, बाकी सब कितनी मानते हैं, 10 मानते हैं। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने एक्स्ट्रा 3 कौन सी बोली हैं, MPV, मसूरिका पुत्रिणी विदारिका, मसूरिका पुत्रिणी विदारिका। अब सुदुस्सह कौन सी है, इसमें डिफिकल्ट टू ट्रीट कौन सी है, जिसमें कफ है और मेधाधिक्य है। कफ और मेधाधिक्य है, वो वाली पीड़िका कैसी रहेंगी, वो डिफिकल्ट टू ट्रीट रहेंगी, क्योंकि प्रमेय के समान वो गुणधर्मी है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी आती हैं, शकजा, शराविका, कच्छपिका और जालिनी। शकजा जो है वो किसमें आ रही है, ये आ रही है कफाधिक्य मेधाधिक्य वाली सुदुस्सह पीड़िका में। ठीक है, शकजा से हमने याद रखा था। ठीक है, शराविका, कच्छपिका, जालिनी। बाकी जो बच गई वो कैसी हैं, साध्य हैं, क्योंकि ये कैसी हैं, पित्तोल हैं, समान गुणधर्मी नहीं है। कौन कौन सी हैं ये, सरशपी, अलजी, विंता और विद्रधि। ठीक, अब हम एक एक का यहाँ पे लक्षण देखेंगे, कैसे कैसे दिखेंगी ये। ठीक है, कैसी होती हैं ये। तो शराविका कैसी है, ये पहले 3 जो है वो कफज है। शराविका कैसी है, शराब सदृश है, जो मिट्टी का शराब होता है ना, घड़े का जो टूटा हुआ पार्ट होता है, उसकी तरह ये शराविका है। कच्छपिका के लिए क्या लिखा है, अवगाढ़ती और बड़े परिग्रह वाली है। अवगाढ़ती है और महावस्तु परिग्रह इसको कहा है, महावस्तु परिग्रह कहा है, बड़े परिग्रह वाली है। जालिनी के लिए कैसे कहा है, सिरा जाल युक्त है, रुजन स्तोद बहुला है, और इसमें क्या है, अनेक अनेक छोटे सूक्ष्म जो है वो छिद्र रहते हैं। ठीक है, अनेक अनेक छोटे सूक्ष्म छिद्र रहते हैं इस पीड़िका में। तो ये कौन सी है, ये है जालिनी। कौन सी है, ये है जालिनी। ठीक, नेक्स्ट देखो, सरशपी है। सरशपी को क्या कहा है, शीघ्रपाकी है। शीघ्रपाकी है, एक बड़ी पीड़िका है और उसके आसपास कैसी है, छोटी छोटी पीड़िकाओं से वो व्याप्त है। ठीक है, ये कौन सी है, ये सरशपी है। ठीक है, नाति महती, क्षिप्रपाका, महारुजा, ऐसे ऐसे इसके लिए लिखा है। नेक्स्ट देखो, अलजी है। अलजी में क्या है, दाह है, मोह है, ज्वरदायक है। इसको एलर्जी एलर्जी करके याद करो। ठीक है, एलर्जी निमोनिक इसका याद करो। एलर्जी में क्या होता है, दाह होता है, मोह होता है, ज्वर होता है। ठीक है, अग्निदग्धवत पीड़ा भी होती है उसमें। ठीक, वैसे ही ये सब निकल जाएगा। विंता कहाँ होती है, पीठ पे होती है और उदर पे होती है। कहाँ कहाँ होती है, पीठ और उदर पे विंता होती है। और कैसी होती है, नील वर्ण की होती है। कैसी होती है, नील वर्ण की होती है। तो विंता कहाँ होती है, पीठ उदर पे होती है, नील वर्ण की होती है। अवगाढ़ ऊर्जा उसमें भी रहती है और क्लेद भी रहता है। ठीक, लास्ट हमारी कौन सी आई चरक के अनुसार, विद्रधि आई। तो विद्रधि कहाँ कहाँ होगी, बाह्य होगी, अभ्यंतर होगी, या तो अंदर होगी या तो बाहर होगी, दोनों जगह पे होगी। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी है, विद्रधि है। ठीक, ये आ गई चरक, आचार्य चरक के अनुसार 7 तरह की पीड़िकाएं। नेक्स्ट जो है आचार्य सुश्रुत अनुसार जो पीड़िकाएं हैं, प्रमेय पीड़िकाएं हैं, वो कितनी है, 10 है। एक तो मसूरी, MPV हमने देखा, मसूरी का पुत्रिणी विदारिका। ठीक है, ये वाली हमारी पीड़िकाएं हैं। अब इनके लक्षण देखेंगे क्या क्या है। जालिनी के लिए क्या कहा है, तीव्र दाहा तु मास जालम आवृतम। ठीक है, दाह होगा, दाहयुक्त है, और कैसी है, मास जाल आवृत है जैसे कि। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या है, विनता। विनता के लिए क्या लिखा है, महती पीड़िका, नीला पीड़िका। तो नील वर्ण की पीड़िका है ये। विनता हमने ऐसे ही ऊपर भी देखा था, और पृष्ठोदर पे होने वाली है। नेक्स्ट देखो, इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। पुत्रिणी के लिए क्या है, महत्य अल्पाचिता गेया पीड़िका। ठीक है, महत्य अल्पाचिता गेया पीड़िका किसके लिए कहा है, पुत्रिणी के लिए कहा है। अलजी के लिए देखो क्या लिखा है, रक्तासिता, स्फोटवती, दारुणा। ठीक है, एलर्जी की तरह ही देख सकते हैं इसको भी। रक्ताचिता रेडिश रेडिश होती है, स्फोटवती कई बार उसमें से क्या निकलता है, वो फूट भी जाते हैं, जो पिंपल टाइप बने रहते हैं। ठीक है, बॉयल्स जो है वो फूट भी जाते हैं एलर्जी से।
अभी स्फोटवती और क्या है, दारुण है, ये कैसी है, दारुण है। तो ये हमारे पेजेस जो हैं, पेज नंबर 21 22 कंप्लीट होता है। क्या क्या हमने इसमें देखा, एक क्विक रिकैप करेंगे। अश्मरी के लक्षण देखे, कुकुटांड प्रतिकाश मधुक पुष्पवर्णी किसमें है, कफज अश्मरी में है। पित्तज अश्मरी में भलातक अस्थि प्रतिमा और मधुवर्णी हनी जैसा है। और वातज में तो इजी है, कदम्ब पुष्प कंटे काचिता है ना, कांटे जैसा तो उसी में रहेगा। प्रथम दिन मैथुन करेगा तो आयुष्य नाश होगा मनुष्य का, पुरुष का, और बालक कैसा होगा, वो जन्मते ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। द्वितीय दिन जो है प्रसूता गृह में मृत्यु को प्राप्त करेगा। तीसरे दिन कैसा होगा, अल्पायु वाला हीन अंगों वाला बालक होगा। और चौथे दिन बालक दीर्घायु होगा, ऐसा आचार्य सुश्रुत मानते हैं। काश्यप जी क्या कहते हैं, वातपात मृत्यु, वात कर गर्भपात और मृत्यु जो है यहाँ पे उन्होंने कहा है पहले दूसरे तीसरे दिन मैथुन करने से, और चौथे दिन पे दीर्घायु बालक ही होगा। कोष्ठ अनुसार बात करते हैं तो दोष दोष जो है मृदु कोष्ठ में कैसे रहते हैं, पित्त बहुल रहता है। मध्यम कोष्ठ में समदोष और क्रूर कोष्ठ में बहुवात श्लेष्मा कंडीशन है। ये वाला पूछा जाता है चरक का। मृदु कोष्ठ कैसा रहता है, उदीर्ण पित्त अल्प कफ ग्रहणी मंद मारुता, उदीर्ण पित्त अल्प कफ ग्रहणी मंद मारुता। ठीक है, ये सम्यक शुद्धि के लक्षण पूछे जाते हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, सबसे पहले प्रसेक होगा, फिर औषध आएगी, फिर कफ, फिर पित्त, फिर अनिल। ठीक, और आचार्य चरक भी वही मानते हैं, बट वो औषध से शुरू करते हैं, औषध कफ पित्त फिर अनिल। ठीक है, विरेचन में क्या रहेगा, मूत्र पुरुष सबसे पहले निकलेंगे, उसके बाद पित्त निकलेगा, उसके बाद औषध, उसके बाद कफ निकलेगा, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। ठीक, और आचार्य चरक क्या कहते हैं, सबसे पहले विट्ट आएगा, फिर पित्त, फिर कफ, और लास्ट में अनिल उन्होंने निकलता है, ये कहा है। वमन द्रव्य कैसे काम करते हैं, प्रभाव से काम करते हैं, और विरेचन द्रव्य गुण प्रधान है होने से काम करते हैं, ऐसा आचार्य सुश्रुत कहते हैं। आचार्य चरक कहते हैं कि वमन विरेचन दोनों ही कैसे काम करते हैं, प्रभाव से काम करते हैं। ठीक है, पंचकर्मोपरांत परिहार काल आचार्य चरक ने द्विगुण बताया, आचार्य सुश्रुत 1 मास का बता रहे हैं, या फिर पुनः बल आने तक का बता रहे हैं। ठीक है, अलर्क विष में दोष आचार्य चरक क्या कहते हैं, त्रिदोषज है, और वात सुश्रुत क्या कह रहे हैं, वात कफज है। समसन्निपातिक अतिसार में चिकित्सा किसकी की, वात के सबसे पहले क्या आचार्य चरक ने और सुश्रुत ने पित्त की। वैसे ही सिमिलर ज्वर की बात करेंगे तो कफ की ट्रीटमेंट जो है आचार्य चरक पहले करते हैं, और आचार्य सुश्रुत पित्त की ट्रीटमेंट करते हैं। त्रिदोषित मूत्र कृच्छ है तो वायु स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा यहाँ कही है। मदाते में सबसे पहले कफ का ट्रीटमेंट करने को कहा है। पांडु जो है वो रस प्रदोषज विकार है, और दुष्य क्या है इसके, त्वक मांस रक्त है, त्वक मांस रक्त है। सुश्रुत ने रक्त को कहा है। मध्य की अवस्थाएं चरक सुश्रुत की 3 हैं, माधव की 4 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हिक्का के मूल जो है वो बताए हैं, ये आप देख लेंगे एक बार, कौन कौन से मूल हैं। पुरुष की उत्पत्ति में कारण चरक ने 5 बताए हैं, सुश्रुत ने 6 बताए हैं। नाड़ी स्वेदनार्थ नाड़ी की लंबाई चरक ने 1 व्यायाम कही है, कितनी कही है, 1 व्यायाम कही है, और सुश्रुत ने आधा व्यायाम इसको कहा है। प्रमेय पीड़िका की जब बात करते हैं तो आचार्य चरक की 7 है। सुदुस्सह कौन सी है इसमें, जिसमें कफ और मेद अधिक है, कौन सी है वो, शराबिका कच्छपिका जालिनी। और साध्य वाली कौन सी है, पित्तोल्बन जो है, सशिपी अलजी विंता और विद्रधि को क्या कहा है, साध्य कहा है। ठीक, अब इनके कुछ कुछ सिम्टम बताए हैं, वो आप देख लेंगे। विंता कहाँ होती है, पृष्ठ और उदर पे होती है, और कैसी होती है, नीलवर्णी होती है। कैसी होती है, नीलवर्णी होती है। ठीक है, यही सेम नील पीड़िका जो है विंता को आचार्य सुश्रुत ने भी कहा है। पुत्रिणी के लिए क्या कहा है, महत्य अल्पाजता, महत्य अल्पाजता ये कहा है। तो ये यहाँ कंप्लीट होता है, इसे आपने अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप प्लीज अपने ग्रुप पे अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। ठीक है, साथ में पढ़ने से ये ज्यादा याद रहता है।